वादी अलीपा में किसानों को खुद कफील बनाने के लिए महकमा ज़राअत ने आज एक सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें तहसील लिपा भर के जो एक्टिव किसान थे वे मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जो चीज़ें उसके ऊपर तजर्बात भी किए हैं। यहाँ पर एक्टिव फार्मर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस साल उन्होंने अपनी ज़मीन से क्या हासिल किया है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। मैंने इस साल, चूँकि आपने मुझ पे सवाल किया, मैं सबसे पहले महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि पाकिस्तान आर्मी चूँकि मेरी ज़मीन बॉर्डर पे है। पिछले साल गंदम का तजर्बा किया, इस साल सूरजमुखी का तजर्बा किया और महकमा ज़राअत के ताउन के साथ आज सूरजमुखी आपके सामने है, उसका ऑयल भी और उसकी खल भी आपके सामने है। तो ये मैंने 4 कनाल ज़मीन से ये हासिल की है। इस साल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना तेल है जो वो 70 केजी महकमा ज़राअत ने निकाल कर दिया है मुझे और साथ 4 बोरी खल भी दी है मुझे। हुकूमत हमें सबसे पहले ट्रैक्टर दे, उसके बाद बीज, चूँकि आला क्वालिटी के बीज महकमा ज़राअत को प्रोवाइड करके दें ताकि महकमा ज़राअत हम लोगों तक बीज पहुँचाए। महकमा ज़राअत ज़िला जेलम वैली के जो नायब नाज़िम हमाद एहसन साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वादी अलीपा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ज़राअत के हवाले से। महकमा ज़राअत किसानों को किस तरह से आगाही देकर उनकी जो गैर आबाद ज़मीनें हैं उनको आबाद करवाने में, और यहाँ पर जो सिंगल फसल यहाँ के जो किसान हैं वो काश्त करते हैं, किस तरह से वो डबल फसल काश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। जैसा कि आपने देखा, आज हमने यहाँ पे एक फील्ड डे किया। हमारी एक नकद फसल है सूरजमुखी, क्योंकि पाकिस्तान को जो हमारा मुल्क है, एज ए मुल्क 18% हम तेल जो अपना पैदा करते हैं, बाकी सारा हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उस वाले से ये जो हमारी फसल है, आपने इसको देखा कि हमारे ज़मींदार जलील कुरैशी साहब जिनके साथ मिलकर हमने इस साल ये प्रोजेक्ट किया, तो उनकी पैदावार भी आप तमाम काश्तकार भाइयों ने यहाँ पे आपके सामने देखी। उनका हमने जो 4 कनाल रकबा से 200 किलो हमें जो सूरजमुखी की पैदावार हासिल हुई। जिस वक्त हमने उसका ऑयल निकलवाया, हमारा 60 से 65 लीटर वहाँ से ऑयल निकला और 132 किलोग्राम वहाँ से खाल निकली। और सूरजमुखी के साथ उन्होंने मिक्स क्रॉपिंग की हुई थी लोबिया, 40 किलोग्राम वहाँ से उनको लोबिया की दाल भी हासिल हुई। जिस वक्त जब हम अखराजात पे गए तो हमारे ये टोटल अखराजात जो थे, हलकशी, गोल्डी, खाद, बीज और जो हमारी पिसवाई है इसकी सूरजमुखी के तेल निकालने की जो गानी जो हमने दी है, उसको जो चार्जेस दिए, ये सारे अखराजात मिला के हमारे टोटल अखराजात बन रहे थे 40,000। और जो हमें जो इसकी आमदन हुई है वो तकरीबन 1.5 लाख हुई है। यानी कि ये 4 कनाल से हमने तकरीबन 1,10,000 1,20,000 रुपया हमारी जो इस काश्तकार भाई ने आमदन हासिल की है। ये जो हमारे के जो हमारे लोकल कम्युनिटी के जिम्मेदारान को बताने की ये चीज़ है। इस कि हमारा एक तो इनको घर का खालस आयल इनको दस्तयाब हो गया, इसके अलावा इनको जानवरों के लिए खल भी दस्तयाब हो गई, खालस खल दस्तयाब हो गई ऑर्गेनिक। और इसके अलावा जो हमारा जो रकबे क्योंकि दिन ब दिन सिकुड़ रहे हैं, और हमारी जिस वक्त किचन की जरूरत में सबसे महंगा आइटम है वो ऑयल है। ठीक है, वो ऑयल क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ जो बाजार में मिल रहा है केमिकल वाला, वो 400 से 500 रुपये पर लीटर है। और हर किचन की जो पर मंथ कंज्यूम है वो 5 लीटर के करीब हर घर की तो तकरीबन ऑयल जो हर महीने इस्तेमाल हो ही रहा है। तो साल का तकरीबन 60 लीटर तेल इन्होंने अपनी 4 कनाल जमीन में से अपना साल का ऑयल भी निकाल लिया, अपने जानवरों के लिए खल भी निकाल ली। अगर इनको हम पैसों में कन्वर्ट करें तो 4 कनाल में से इन्होंने 1,20,000 रुपया आमदन हासिल कर ली। तो जो हमारे काश्तकार भाई के लिए हमने ये भी बताया कि नेक्स्ट सीजन के लिए जो खरीफ में ये नकद फसल काश्त करना चाहते हैं, वो आज से ही हमारे साथ राब्ते में आए। अपने नाम, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, हमें कंप्लीट डेटा और कितने रकबे पर काश्त करना चाहते हैं, ताकि आज से ही हम प्लानिंग करके नेक्स्ट ईयर जैसे ही हमारा सीज़न खरीफ का शुरू होता है तो हम उनके लिए बीज खाद का इंतज़ाम कर सकें, और उनके साथ तकनीकी मामलत देकर उनके हम ये काश्त भी करवा के उसको हम गानी तक के ऑयल के प्रोसेस तक हम इसको लेके जा सकें। और इसके अलावा यहाँ पे लीबे में पहले ये ट्रेंड था कि यहाँ पे सिर्फ एक फसल काश्त होती थी, या चावल या मकई, खरीफ की फसल काश्त होती थी। जो हमारा सर्दियों का सीजन है रबी, वो बिल्कुल खाली जाता था। 3 साल पहले हमने यहाँ पे गंदम का तजर्बा किया, थ्रेशिंग करके लोगों को दिखाई। तो गुज़श्ता 2 साल से यहाँ से, जैसे आप भी जानते हैं कि 90% रकबे पे अब गंदम काश्त हो रही है। लोग वहाँ से जानवरों का भूसा भी निकाल रहे हैं और अपने लिए गल्ला भी पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद गंदम के बाद हम सूरजमुखी, मकई या चावल में से कोई भी एक फसल यहाँ पे काश्त करके, क्योंकि सूरजमुखी के ऊपर हम इसलिए जोर दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम टोटल 18% पैदा कर रहे हैं, बाकी सारा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस वक्त हम ये अपना खुद अपना ऑयल सारा यहाँ पे लोकली तैयार कर लेंगे तो हमारा एक तो हुकूमत के ऊपर जो बोझ आया हुआ है, इस बोझ से भी हमें निजात मिलेगी, मुल्क को भी माशी तौर पर फायदा होगा और हमारी अपनी मैशत भी इसके ऊपर मजबूत होगी। बढ़ती हुई महंगाई,
किसानों ने अपनी ज़मीनों की तरफ महकमा ज़राअत के तावन से तवज्जो देना शुरू कर दिया है। हज़ारों रुपया करके किस तरह से आप लाभ कमा सकते हैं। शुरका की गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से वादी लिपा के किसान अपने ज़र मुबादला को डबल कर सकते हैं। हाफिज़ इब्रार, के न्यूज़, वादी लिपा, आज़ाद कश्मीर।